कुशल और शरबती बहकावे की दुनिया को लगभग पार करने ही वाले होते हैं। तभी सामने एक बहुत बड़ा शेर आ जाता है। दिनों से मैंने कोई शिकार नहीं किया, आज तुम लोगों को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। वो शेर कुशल और शरबती को मारने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी जान बचाने के लिए कुशल शरबती का हाथ पकड़कर भागने लगता है। शरबती का तोता भी डर के मारे ऊपर उड़ने लगता है। कुशल भागते भागते पीछे मुड़कर उस शेर के ऊपर एक तीर चलाता है, लेकिन तीर लगने के बावजूद भी शेर को कुछ नहीं होता। ये तो कोई जादुई शेर लग रहा है। भागते भागते कुशल और शरबती को आगे 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहले रास्ते पर भयंकर आग की लपटें जल रही थी, दूसरे रास्ते पर खूंखार भेड़िए खड़े हुए थे और तीसरे रास्ते पे आग बरस रही थी। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं कुशल और शरबती को तीनों में से कौन सा रास्ता लेना चाहिए, ए, बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। दूसरे रास्ते पर भले ही खूंखार भेड़िए खड़े हुए हैं, लेकिन ध्यान से देखिए उन भेड़ियों की परछाई नहीं बन रही है। इसका मतलब वो नकली भेड़िए है, क्योंकि कुशल और शरबती इस वक्त बहकावे वाली दुनिया में है और यहाँ पर लगभग सारी चीज धोखा ही देती है। शरबती, ये भेड़िए हमें कुछ नहीं करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी शरबती पीछे मुड़कर उस शेर को देखती है और समझ जाती है कि वो शेर भी नकली है। लॉजिकल आर्मी, शरबती ने ऐसा क्या देखा कि उसे लगा वो शेर भी नकली है? सोचिए सोचिए। उस शेर की परछाई को ध्यान से देखिए। शेर की परछाई लेफ्ट साइड में बन रही है, जबकि आसमान में सूरज भी लेफ्ट साइड में ही है। इसका मतलब वो शेर भी एक धोखा है, एक बहकावा है, क्योंकि जिस तरफ सनलाइट आती है परछाई उसके दूसरे तरफ बनती है। कुशल और शरबती वहीं पर रुक जाते हैं और कुशल अपनी तलवार से शेर पर हमला कर देता है और वो शेर देखते ही देखते वहां से गायब हो जाता है। हमें वापस उसी तरफ जाना होगा जहाँ से हम दौड़कर आए थे, क्योंकि बहकावे की दुनिया का आखिरी रास्ता वहीं पर था। कुशल और शरबती वापस से बहकावे की दुनिया के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। उसके आगे अंधेरी दुनिया थी, जहां पर गोगो ने 50 इंसानों को कैद करके रखा था और वो अगली अमावस्या पर उनकी बलि देने वाला था। आगे अंधेरी दुनिया है और उसका राजा शैतान गोगो है। हमें आज रात होने से पहले ही उन 50 लोगों को आजाद करना होगा, क्योंकि आज रात अमावस्या को गोगो सारे लोगों को मार देगा। इसके बाद कुशल अपना जादुई शीशा निकालता है और उससे अंधेरी दुनिया के बारे में पूछता है। तो जादुई शीशा कुशल से एक पहेली पूछता है। बिना तेल के जलता है, बिना पैर के चलता है, अंधेरे से है उसकी दुश्मनी, अंधेरा उससे बहुत डरता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप दे सकते हैं इस पहेली का जवाब? पहेली का जवाब है सूरज यानी सन। कुशल इसका जवाब दे देता है और जादुई शीशे पर शैतान गोगो तक पहुंचने का रास्ता दिखाई देने लगता है। शैतान गोगो तक पहुंचने के लिए कुशल और शरबती को काले पानी की नदी पार करनी होगी। शैतान गोगो इस समय तंत्र मंत्र कर रहा था, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और कुशल और शरबती बहकावे की दुनिया को पार करके अंधेरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। शरबती का तोता कहता है, अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम तो बहादुर तोते हो, फिर भला अंधेरे से क्यों डर रहे हो? कुशल इतना बोल ही रहा था कि तभी अचानक कोई शरबती के तोते को तीर मार देता है और शरबती का तोता चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। कुशल अपनी तलवार निकाल कर कहता है, कौन है यहाँ पर, सामने आओ। तभी वहाँ पर 4-5 लोग आ जाते हैं। हमें अंधेरी दुनिया के कबीले, काली नदी है हमारा ठिकाना, आज हम लोग खाएंगे तुम दोनों का खाना। जैसे ही कबीले वाले इतना कहते हैं, कुशल तुरंत शरबती से कहता है, कोई भी हरकत मत करना, हम लोग चुपचाप इनके बंदी बन जाते हैं, उसी में हमारा फायदा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कुशल ने ऐसा क्यों कहा, जबकि वो अपनी तलवार से ऊन का मुकाबला कर सकता था? सोचिए सोचिए। वो कबीले वाले नदी के पास रहते हैं और कुशल और शरबती को भी काली नदी को पार करना है। कुशल ने सोचा कि ये लोग शॉर्टकट रास्ते से उन्हें काली नदी तक ले जाएंगे, उसके बाद वो उन्हें मारकर आजाद हो जाएगा। कुशल उन लोगों से कहता है, हम तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें हमारे तोते को ठीक करना होगा। कुशल की इस बात पर वो कबीले वाले मान जाते हैं और शरबती के तोते का तीर निकालकर उसके घाव पर जड़ी बूटी लगा देते हैं और इसके बाद कुशल और शरबती उन लोगों के साथ काले पानी की नदी की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद काले पानी की नदी आ जाती है। अब कुशल और शरबती को कैसे भी करके कबीलों वालों से आजाद होना था, लेकिन कबीले वालों ने उन्हें पकड़ के रखा था। थोड़ी देर बाद वो कबीले में पहुंच जाते हैं, जहां उनका सरदार बैठा हुआ था। कुशल और शरबती हाथ जोड़कर कबीले के सरदार को प्रणाम करते हैं। तो कबीले का सरदार कहता है,
मैंने अंधेरी की दुनिया में इतने सज्जन लोग आज तक नहीं देखे। बताओ बच्चों, तुम कौन हो? मैं कुशल हूँ और ये मेरी दोस्त शरबती है। हम लोग शैतान गोगो से 50 लोगों को आजाद करने आए हैं। वो आज रात उनकी बलि देने वाला है। इस लड़ाई में हम भी तुम्हारे साथ है। शैतान गोगो ने हमारे कबीले के भी कई लोगों को जान से मारा है। इसके बाद कबीले के सारे लोग कुशल और शरबती के साथ मिल जाते हैं और वो लोग काले पानी की नदी को पार करने लगते हैं। लेकिन काले पानी की नदी उनसे एक पहेली पूछती है। मेरे बिना न चलती जिंदगी की दुकान, मेरे रुकते ही खड़े हो जाएंगे सबके कान। यदि मुझे उल्टा करके देखोगे तो मैं हो जाऊंगी जवान। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का जवाब क्या होगा? सोचिए सोचिए। इस पहेली का जवाब है वायु। वायु को उल्टा लिखने पर वो हो जाएगा युवा, और युवा का मतलब होता है जवान। कुचल इसका जवाब दे देता है तो काले पानी की नदी अपने आप रास्ता बना देती है और वो लोग काले पानी की नदी को पार कर लेते हैं। काले पानी की नदी को पार करते ही शैतान गोगो का महल दिखाई देने लगता है। कबीले का सरदार कहता है, वो रहा शैतान गोगो का महल, हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा, सूरज ढलने वाला है। कुशल, शरबती और कबीले के सारे लोग महल के बाहर पहुंच जाते हैं। शैतान गोगो के महल के बाहर कोई भी सैनिक नहीं था। ऐसा हो नहीं सकता, शैतान गोगो के महल के बाहर कोई ना कोई जादुई पहरा जरूर होगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सीन को देख के बता सकते हैं शैतान गोगो के महल के बाहर कोई जादुई पहरा है या नहीं? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, कुशल और उसके सारे साथियों के पैरों के निशान बन रहे हैं और महल के आसपास और भी पैरों के निशान दिख रहे हैं और नए पैरों के निशान भी बन रहे हैं। लगता है गोगो की सेना अदृश्य है। कुशल तुरंत अपना तीर निकालता है और मंत्र पढ़कर महल के दरवाजे पे मार देता है। तीर लगते ही दरवाजे में आग लग जाती है और पूरा दरवाजा जलकर राख हो जाता है। दरवाजे के अंदर जाते ही गोगो के सारे सैनिक कुशल, शरबती और कबीलों वालों पर हमला कर देते हैं। सभी लोग बहादुरी से लड़ाई करते हैं और गोगो की सेना को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कबीले का सरदार अकेले ही गोगो के 10 सैनिकों को मार देता है। तभी शरबती अपने तोते से कहती है, तुम अंदर जाकर देखो शैतान गोगो महल में कहाँ छुपा हुआ है। शरबती का तोता उड़कर महल के अंदर चला जाता है। रात हो चुकी थी और गोगो सभी लोगों की बलि देने वाला था। वो अपने सारे सैनिकों से कहता है, जाओ उन लोगों को रोको, अगर मेरी तंत्र क्रिया सफल हो गई तो मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन कुशल और कबीले के सैनिक मिलकर गोगो की सेना को हरा देते हैं। इसके बाद कुशल अपने सारे साथियों के साथ अंदर पहुंच जाता है जहां शैतान गोगो तलवार लेके इंसानों को बलि देने वाला था। गोगो के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच था और कुशल के पास केवल एक तीर बचा हुआ था। अगर कुशल तलवार लेके गोगो को मारने जाएगा तो तब तक गोगो इन इंसानों की बलि चढ़ा देगा। तो लॉजिकल आर्मी, आप बता सकते हैं कुशल क्या कर सकता है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, शैतान गोगो के ऊपर एक अजीब सी चीज लटक रही है और ऊपर से सुरक्षा कवच नहीं है। कुशल एक मंत्र पढ़कर ऊपर तीर चला देता है और वो चीज शैतान गोगो के ऊपर गिर जाती है जिससे गोगो घायल हो जाता है। मेरा नाम है पहली मास्टर गोगो, खेलता हूँ मैं पहलियों से गोगो। इसके बाद शैतान गोगो अपनी काली तलवार लेकर कुशल को मारने आ जाता है। कुशल भी अपनी तलवार से गोगो का मुकाबला करता है, लेकिन गोगो कुशल को कई बार तलवार मार देता है और कुशल पूरी तरह से घायल हो जाता है। कबीले का सरदार कहता है, शैतान गोगो को तलवार से मारना असंभव है, इसकी कमजोरी रोशनी है, इसे रोशनी से मारा जा सकता है। मुझे एक मंत्र आता है और मैं रोशनी पैदा कर सकती हूँ, लेकिन मेरी रोशनी केवल ऊपर से नीचे आ सकती है। फिर भला उससे शैतान गोगो कैसे मरेगा? तुम रोशनी प्रकट करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कुशल ऊपर से नीचे आती हुई रोशनी को शैतान गोगो तक कैसे पहुंचाएगा? सोचिए सोचिए। कुशल के पास एक जादुई शीशा है। कुशल तुरंत अपने बैग से जादुई शीशा निकाल लेता है और शरबती रोशनी प्रकट करती है। कुशल जादुई शीशे की मदद से रोशनी की दिशा बदल देता है और उसे शैतान गोगो की तरफ मोड़ देता है। रोशनी पड़ते ही गोगो पूरी तरह घायल हो जाता है और धुआं बनकर वहां से गायब हो जाता है। कुशल और शरबती कबीले वालों को शुक्रिया बोलते हैं और उन 50 लोगों को छुड़ाकर वापस आ जाते हैं। थैंक यू।